हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आरडब्ल्यूए परिवार में सभी भावी थानेदारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा। दीपिका कुमारी, गुड आफ्टरनून। चिंकी यादव, गुड मॉर्निंग। सुबिका, गुड आफ्टरनून। राहुल तोमर, राम राम। सौरभ कुमार, प्रणाम। पुष्कर वर्मा, वेरी गुड। आ जाओ सभी साथी, आ जाओ जल्दी से। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ। साबिया खान, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डिम्पल चौधरी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। सुनीता मीणा, आ जाओ सभी जल्दी से आ जाओ। हिमांशु सर, करंट अफेयर कौन? रंजीत सर करवाएंगे भाई करंट अफेयर। तो सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने माही नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। बताओ हाँ या ना? माही नदी की कुछ बातें हो चुकी थी, कुछ बातें अभी है बाकी। कुछ बातें तो माही नदी की हो चुकी थी और कुछ बातें अभी है बाकी। तो अभी अपने स्टार्ट से ही एक बार शुरू करते हैं ताकि आपके पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। माही नदी के बारे में मैंने आपको सर्वप्रथम इसका उपनाम बताया था। मेरा सब्जेक्ट जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जनवरी के लास्ट तक, ठीक है ना? तो माही नदी देखो, उपनाम क्या है? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और सदा नीरा। नोट साथियों, आप एक बात याद रखना कि राजस्थान की दो बारहमासी नदी है। एक तो है कौन सी? चंबल नदी, और एक है माई नदी। जबकि प्राथमिकता किसको देनी है? आपने चंबल नदी को देनी है। नित्यवानी, सदावानी, मालव गंगा, चंबल को बोलते हैं, आगे बताऊंगा। तो इसका उद्गम माही नदी का होता है अम मोरू की पहाड़ी, मिंडा स्थान, सरदारपुरा गांव, मेहद झील, धार जिला, मध्य प्रदेश से। कुल लंबाई 576 किलोमीटर और राजस्थान में 171 किलोमीटर है। फिर मैंने ये डायग्राम के माध्यम से बताया था, देखो सुनो। माही नदी का उद्गम होता है अम मोरू की पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। राजस्थान में खांदू गांव, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसके बाद में कागदी पिकअप बांध बना है कागदी गांव, बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा में। इसके बाद में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी 56 मैदानी गांव का समूह बनाती है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी सर्वप्रथम उत्तर की ओर बहने के बाद दक्षिण की ओर बहकर उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। और दक्षिण की दिशा में जैसे ये डायरेक्शन चेंज करती है, करते ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की सीमा पर आ जाती है। पहले तो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़, अब बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा पर आ जाती है। तो इस माही नदी पर देखो, माही, सोम और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है नवाटापुरा, वेणेश्वर, डूंगरपुर में, जहां माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला लगता है। और नवाटापुर एक ऐसा स्थान है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और इस शिवलिंग के 5 खंड है। इसके बाद में फिर माही नदी के किनारे डूंगरपुर का गलियाकोट शहर स्थित है, जो राजस्थान में दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है, एक तो। और दूसरी इसी गलियाकोट की विशेषता है कि ये रमकड़ा कला का भी प्रमुख है केंद्र है। रमकड़ा कला होती क्या है? ठीक है, रमकड़ा कला होती क्या है? घिया पत्थर को तराशकर लोक देवी देवताओं की मूर्तियां और खिलौने बनाने की कला को रमकड़ा कला कहा जाता है। इसके बाद में डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को जल प्रदान करने हेतु माही नदी से भिखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है। और माही नदी का अंतिम बिंदु सलकारी गांव डूंगरपुर है। यह खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। गुजरात में इस माही नदी पर एक बांध बना है, वो बांध है कौन सा? कडाना बांध। माही नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। खांदू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए गुजरात के महिसागर जिले में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी के माध्यम से किस में गिरती है दोस्तों? ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना? इसके बाद में देखो, माही नदी का अंतिम बिंदु राजस्थान में सलकारी गांव डूंगरपुर है। और यह
नदी राज्य में दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, वह बाहर भी दक्षिण दिशा से निकलती है। यह नदी सर्वप्रथम उत्तर की ओर बहने के बाद दक्षिण की ओर बहकर उल्टे यू आकार का निर्माण करती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अब देखो, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एक तो माही और एक है स्वर्ण रेखा नदी। 2 नदियां हैं जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। स्वर्ण रेखा एक नदी और है, वो भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह नदी भी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इसके बाद में आगे देखो, सुनो ये। अब देखो, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी 56 मैदानी गांवों का समूह बनाती है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। अब यहां से मैं बातें सारी लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, याद रखना। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ व प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ और दूसरा जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, बांसवाड़ा के मध्य प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माही नदी 56 मैदानी गांवों का, 56 मैदानी गांवों का समूह बनाती है। 56 मैदानी गांवों का 56 मैदानी गांवों का समूह बनाती है, जिसे 56 मैदानी गांवों का समूह बनाती है जिसे 56 का मैदान कहते हैं, जिसे 56 का मैदान कहते हैं, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है ना? 56 मैदानी गांव का समूह बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? 56 का मैदान कहा जाता है। माही नदी कहां पर? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 मैदानी गांव का समूह बनाती है, जिसे 56 का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट आगे लिखो आगे। इसके बाद में आगे चलता हूं, आगे बातें और लिखते हैं। सारी बातें माही नदी की चल रही है, ठीक है ना? आप और कोई नदी की तरफ ध्यान इंगित मत कर लेना। नेक्स्ट आगे लिखते हैं साथियों। डूंगरपुर के, ऐसे लिखो, नवाटापुरा या कई जगह आपको नवेटापुरा भी लिखा हुआ मिलेगा। नवाटापुरा या नवेटापुरा एक ही बात है। नवाटापुरा वेणेश्वर, ये नवाटापुरा वेणेश्वर पड़ता कहां है? डूंगरपुर में। नवाटापुरा वेणेश्वर डूंगरपुर, यहां साथियों याद रखना, नवाटापुरा वेणेश्वर डूंगरपुर लिखो। इस स्थान पर माही में नवाटापुरा वेणेश्वर लिखो। यहां माही नदी में सोम व जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। माही नदी में सोम व जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम व जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम व जाखम नदियां मिलकर क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम। दोस्तों, अब तक मैंने आपको कितने त्रिवेणी संगम बताए? अब तक प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, मैंने एक ही त्रिवेणी संगम बताया है। रिकॉर्डेड में ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लाइव में कम बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बेचारे काम करने वाले ऐसे हैं। और अपनी क्लास तो 12 बजे भी है, कुछ 10 बजे काम पर जाते हैं, कुछ 11 बजे जाते हैं, ठीक है ना? तो अपनी तो 12 बजे क्लास है। इस समय सभी अपने वर्किंग पर व्यस्त होते हैं। तो क्या बताया मैंने? यहां माई नदी में सोम व जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। साथियों याद रखना, नवेटापुरा वेणेश्वर डूंगरपुर याद रखना। यहां माघ पूर्णिमा को माव जी की स्मृति में आदिवासियों का
माओ जी की स्मृति में आदिवासियों का का प्रसिद्ध मेला लगता है। प्रसिद्ध मेला लगता है, ठीक है ना, प्रसिद्ध मेला लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात याद रखना दोस्तों, नवटापुरा याद रखना, यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। पूजा होती है। यहां शिवलिंग, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और यह शिवलिंग 5 खंडों में टूटा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वागड़ का कुंभ किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर क्या होगा? वागड़ का कुंभ किसे कहा जाता है, यह आप मुझे जल्दी से बताएं। वागड़ का कुंभ किसे कहते हैं? वागड़ का कुंभ बताओ जल्दी से, बताओ। बताइए जल्दी से। नेक्स्ट आगे लिखता हूं, आगे इसके बाद में आगे बात लिख रहा हूं, लिखना। डूंगरपुर का डूंगरपुर का डूंगरपुर का का गलियाकोट शहर, गलियाकोट, डूंगरपुर का गलियाकोट शहर, गलियाकोट शहर, शहर शहर माही नदी के किनारे स्थित है। माही नदी के किनारे स्थित है। डूंगरपुर का गलियाकोट शहर माही नदी के किनारे स्थित है। डूंगरपुर का गलियाकोट शहर माही नदी के किनारे स्थित है। जो राज्य में में दाऊदी बोहरा संप्रदाय व जो राज्य में दाऊदी बोहरा संप्रदाय व दाऊदी बोहरा संप्रदाय व दाऊदी बोहरा संप्रदाय व जो राज्य में दाऊदी बोहरा संप्रदाय व रमकड़ा कला का केंद्र माना जाता है। केंद्र माना जाता है। जो राज्य में दाऊदी बोहरा संप्रदाय व रमकड़ा कला का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हाँ, वेणेश्वर डूंगरपुर को कहते हैं, वेरी गुड, इसे आदिवासियों का या वागड़ का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों का या वागड़ का कुंभ इसे कहते हैं। बागड़ नहीं, वागड़। ठीक है, याद रखना। नवाटापुरा, वेणेश्वर, डूंगरपुर, इसे वागड़ का कुंभ कहते हैं। इसे वागड़ डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहा जाता है वागड़ का कुंभ कहते हैं। कुंभ कहते हैं इसे, वागड़ का आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आप नोट कर लीजिए। डूंगरपुर का गलियाकोट शहर माई नदी के किनारे स्थित है। जो राज्य में दाऊदी बोहरा संप्रदाय व रमकड़ा कला का केंद्र माना जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का भारत में, राजस्थान में प्रमुख केंद्र है, जबकि दाऊदी बोहरा संप्रदाय कहां का है आपसे पूछ ले तो गुजरात का है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय है गुजरात का, लेकिन राजस्थान में इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है वो गलियाकोट डूंगरपुर है माना जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए बातें करेंगे। इसके बाद में देखो, सुनो, डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को जल प्रदान करने हेतु माही नदी से, नेक्स्ट देखो, डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को जल प्रदान करने हेतु, डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को, डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को, डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को, डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को जल प्रदान करने हेतु, जल प्रदान, डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को जल प्रदान करने हेतु, डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को जल प्रदान करने हेतु माही नदी से भिखाबाई सागवाड़ा, माही नदी से भिखाबाई
भीखाबाई सागवाड़ा, माही नदी से भीखाबाई सागवाड़ा, भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है। सागवाड़ा नहर निकाली गई है, नहर निकाली गई है, निकाली गई है। ठीक है ना। डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को जल प्रदान करने हेतु माही नदी से एक नहर निकाली गई है। और वो कौन सी नहर निकाली गई है? तो भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है। अब साथियों इतनी बात बताऊंगा, बाकी ये जो भीखाबाई सागवाड़ा नहर है इसकी विशेषता है कि ये डूंगरपुर के सागवाड़ा कस्बे को जल प्रदान करती है। इस भीखाबाई सागवाड़ा नहर का निर्माण त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत किया गया था। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि वो क्षेत्र जो नदी पेटे के तो नजदीक है लेकिन सिंचाई की सुविधा से वंचित है, उन्हें तत्काल में नहर निकाल के और सिंचाई सुविधा का लाभ दिया जाए। यह एक केंद्र सरकार का कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1996-97 में हुई थी। ये बातें मैं यहां नहीं नोट करवाऊंगा, ये बातें आगे सिंचाई परियोजना में पढ़ेंगे। भी भीखाबाई सागवाड़ा नहर से कितना हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होता है, इसका निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया और वर्तमान में ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। ठीक है, तो इतनी बात एक बार आपने, माही नदी से ये नहर निकाली गई है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। माही नदी पर बांध, माही नदी पर बांध, आगे लिखो माही नदी पर बांध, माही नदी पर, नदी पर बांध, बांध बराबर 3। माही नदी पर बांध कितने हैं? 3। माही नदी पर बांध है 3। पहला 1 नंबर लगा करके आप लिखना, माही नदी पर बांध 3। एक लिखो कागदी पिकअप बांध, कागदी पिक अप बांध, पिक अप बांध, अप बांध। कागदी पिक अप बांध कहां है? तो यह है कागदी गांव बांसवाड़ा में, कागदी गांव। और ये कागदी गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। कागदी गांव, कागदी पिक अप बांध कहां है? कागदी गांव बांसवाड़ा में है। ठीक है ना। दूसरा आप इस पर लिख दो माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध, सागर बांध, माही बजाज सागर बांध। ये कहां है? लिखो बोरखेड़ा बांसवाड़ा, बोरखेड़ा ब्रैकेट में लिख देना बांसवाड़ा। माही बजाज सागर बांध कहां है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। तीसरा आप इस पर बांध लिखो कडाना बांध। कौन सा बांध है? कडाना बांध। और ये कडाना बांध कहां है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ये है जी महिसागर में। महिसागर है, महिसागर कहां पड़ता है? गुजरात में, महिसागर गुजरात। तो माही नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध। अब आप, मैंने बांध का सन भी नहीं बताया ना, क्योंकि ये सिंचाई परियोजना में माही परियोजना पढ़ेंगे ना, वहां पर पढ़ेंगे कि माही नदी जल में राजस्थान का कितना हिस्सा है, माही नदी विद्युत में राजस्थान का कितना हिस्सा है। क्योंकि सिंचाई परियोजना में ये सारी बातें यही आ जाएगी भी माही नदी की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 140 मेगावाट है। माही नदी के जल को लेकर समझौता 1966 में हुआ था। माही जल समझौता 1966 के तहत राजस्थान का हिस्सा जल में 45% और विद्युत में 100% निर्धारित किया गया था। 100% विद्युत राजस्थान की, जल 45% है। माही बजाज सागर बांध 1983 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। ये सारी बातें वहां आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि नदियां पढ़ रहे हैं ऐसे दोस्तों। अगर मैं सारी बातें एक ही जगह लिखाने लग गया तो माही नदी पूरी नहीं होगी, और पूरी हो जाएगी तो आपके पानी फिर जाएगा दिमाग पर, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगी इतनी बातें। ठीक है, अभी अपने नदी और एक बार खाली बांध बांध पढ़ेंगे कहां है, फिर इन बांधों का सन पढ़ेंगे, इनकी विशेषता पढ़ेंगे। अब जैसे राजस्थान का राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 3109 मीटर के आसपास है। ठीक है ना, किलोमीटर मत याद रख लेना। राजस्थान की लंबाई नहीं है इतनी, तो राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान क्या है? राजस्थान चौड़ा अधिक है और भारत लंबा, तो राजस्थान की लंबाई 826, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। सही है ना? हाँ, तो
ये माही नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए हैं। इसके बाद में माही नदी पर त्रिवेणी संगम कितने हैं आपसे पूछ ले तो एक त्रिवेणी संगम है, वो है नवाटापुरा वेणेश्वर डूंगरपुर में। नेक्स्ट लिखते हैं माही नदी पर त्रिवेणी संगम, माही नदी पर त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, संगम माही नदी पर त्रिवेणी संगम कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा माही नदी पर त्रिवेणी संगम है 1। और वो त्रिवेणी संगम है कौन सा? याद रखना माही सोम जाखम, माही सोम जाखम। माही नदी पर त्रिवेणी संगम कितना है? 1। माही सोम जाखम, माही सोम जाखम, माही सोम जाखम। और यह है नवाटापुरा, नवाटापुरा। और ये नवाटापुरा कहां पड़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वेणेश्वर में। और वेणेश्वर कहां है? डूंगरपुर में। माही नदी पर त्रिवेणी संगम 1 है, वो है नवाटापुरा वेणेश्वर डूंगरपुर। माही में सोम और जाखम नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं माही की सहायक नदियां। नेक्स्ट आप लिखो माही नदी की सहायक नदियां। आगे लिखते हैं माही नदी की सहायक नदियां, माही नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां। माही नदी की सहायक नदियां अगर आपसे पूछ ले कौन कौन सी है तो याद रखना सोम, जाखम, चाप, अनास, हरण। माही नदी की सहायक नदियां याद रख लेना सोम, जाखम, चाप, अनास। माही सोम जाखम चाप अनास हरण, अनास हरण, दर, ईरू, लाखन, मोरेन, दर, ईरू, लाखन, मोरेन, मोरेन, भादर। सोम जाखम चाप अनास हरण दर ईरू लाखन मोरेन भादर। लिख दिया क्या? मोरेन भादर। और लिख लीजिए एराव, ये सारी क्या है? एराव, ये सारी क्या है? सहायक नदी है। अब नोट में एक बात लिखेंगे, चाप और अनास नदियां बाईं तरफ से मिलती है, अन्य सभी नदियां दाईं तरफ से मिलती है। नदियां याद नहीं रहती, ये कौन सी बात है? नदियों को एक पेज पे लिखो, शाम को उसे भिगो के छोड़ दो, सुबह उठ करके और अच्छी तरह घोट करके पी लो। घोट के पीनी नदियां देखो, सुनो। विजय चौधरी पूछ रहा है कि सर कांस्टेबल में आपसे पढ़ी थी ज्योग्राफी, तो इसमें पढ़नी जरूरी है क्या? बेटा जी आपने एक चीज तो नोट की होगी, कांस्टेबल से आपको मैटर कितना अधिक करवा रहा हूं मैं भैया। हर टॉपिक में कांस्टेबल से ज्यादा मैटर चल रहा है। राजस्थान के परिचय में ज्यादा मैटर करवाया, भौतिक भाग में ज्यादा मैटर करवाया, जलवायु में ज्यादा करवाया, नदियों में ज्यादा करवा रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात है कि आप अपने आप पर इंप्रूव, अपने आप को साबित कर। देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन वो आप खुद इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं। वो आप नोट करो कि मैंने कितनी गलती की, मैंने कहां गलती की और कैसे मैं इस गलती को सुधार कर सकता हूं। ठीक है ना? उस पर फिर काम करो, फिर आपका काम बनेगा। अब इसके बाद में लिख लो, लिखो दो सहायक नदी है, कौन सी? चाप और अनास। नोट लगा करके लिखना, नोट। चाप और अनास नदियां माही में, नोट लगा करके लिख लो, लिखो लिखो। चाप व अनास नदियां, अनास नदियां, चाप व अनास नदियां, नदियां नदियां माही में, माही में, माही में, माही में बाईं तरफ से मिलती है, अन्य सभी नदियां बाईं तरफ से, बाईं तरफ से मिलती है। चाप और अनास नदियां माही में बाईं तरफ से मिलती है, मिलती है। अन्य सभी नदियां, अन्य सभी नदियां, सभी नदियां, अन्य सभी नदियां, नदियां
नदियां दाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से मिलती है, दाईं तरफ से मिलती है। अन्य सभी नदियां दाईं तरफ से, चाप और अनास दो नदी ऐसी है जो बाईं तरफ से मिलती है, अन्य सभी नदियां दाईं तरफ से मिलती है। समझ गए? तो ये है माही और उसकी सहायक नदियां। अब आ जाओ, अब अपने माही की सहायक नदियों में कंटिन्यू क्रम से अपने बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको मैं मैप पर समझा देता हूं अच्छे से, फिर इसके बाद में उन नदियों के बारे में मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। एक नंबर पर आपने माही नदी की एक सहायक नदी है जिसका आपने नाम पढ़ा होगा सोम नदी। इस सोम नदी का उद्गम होता है बाबलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से, और इस पर एक बांध भी बना हुआ है, उस बांध का नाम है सोम कागदर बांध। ठीक है, कुछ माही की सहायक नदियां आप मैप पर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैप पर देखनी बहुत जरूरी है। चलो भाई, ये है राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिले, जिनसे संबंधित है, जिनसे संबंध है कौन सी नदी का? माही नदी का। तो सर्वप्रथम देखो, एक नंबर पर माही की सहायक नदियां मैं आपको बता रहा हूं, तो हेडिंग डाल देते हैं माही की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां? माही की सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, सहायक नदियां। माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जैसे एक नंबर पर अगर बात करें तो सर्वप्रथम आपको माही नदी के बारे में ही पता होना चाहिए। अब ये जो माही नदी है ये किस प्रकार कैसे बहती है, ध्यान पूर्वक देखना। इस प्रकार, ऐसे बताओ मैंने सही बनाया है या गलत बनाया है? यह है माही नदी का बहाव, इस प्रकार ऐसे बहती है कौन सी नदी? माही नदी, जो सलकारी गांव डूंगरपुर से राजस्थान से बाहर निकल जाती है और खंबात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में जाकर के गिरती है। माही नदी का उद्गम होता है यहां से, और यहां जो स्थान पड़ता है आपको पता ही है, वो स्थान कौन सा है? अच्छे से आपको पता है, मैंने बता रखा है। माही नदी का उद्गम होता है अममोरू की पहाड़ी। तो ये कौन सी पहाड़ी है? अममोरू, अममोरू पहाड़ी। अममोरू पहाड़ी, सरदारपुरा गांव, धार जिला, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं, अब इसके बाद में देखो, सुनो नेक्स्ट। अब अपने बात करते हैं सोम नदी के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? सोम। साथियों, यहां पर उदयपुर में पड़ते हैं बाबलवाड़ा के जंगल, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी, ऋषभ देव उदयपुर में पड़ती है। बाबलवाड़ा के जंगल, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी कहां पड़ती है? ऋषभ देव में। और ऋषभ देव कहां पड़ता है? उदयपुर में। कई जगह आपको सीधा ही लिखा हुआ मिल सकता है कई बार कि ऋषभ देव से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सोम नदी का, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, सुनो, यहां पर आप याद रखना, ये रहा बाबलवाड़ा के जंगल, बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। यहां पर ऐसे बनाते हैं बाबलवाड़ा के जंगल, क्या लिखता हूं मैं? बाबलवाड़ा के जंगल, सोम नदी, यहां से निकलती है सोम नदी, सोम नदी, और इसका उद्गम होता है बाबलवाड़ा, बाबलवाड़ा, ऋषभ देव, इतना ही लिखा जाएगा मैप पर, ठीक है ना, ऋषभ देव, बाबलवाड़ा, ऋषभ देव, उदयपुर से। यहां से ये निकलने के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सलूम्बर, और सलूम्बर के बाद में डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर के बाद में सलूम्बर, और सलूम्बर के बाद में ये कहां आ जाती है? डूंगरपुर में प्रवेश करिए, कौन सी नदी में समा जाती है? माही नदी में। कौन सी नदी? सोम नदी। अब साथियों, ये प्रतापगढ़ जिला है, यहां प्रतापगढ़ जिले से एक नदी निकलती है यहां से, और इस नदी का उद्गम होता है यहां से निकलने वाली जो नदी है उस नदी को अपने बोलते हैं जाखम नदी। कौन सी नदी है? जाखम नदी, जाखम नदी। इस जाखम नदी का उद्गम होता है, जाखम नदी ये निकलती है बांवर माता से, बांवर माता, बांवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, बांवर माता, छोटी सादड़ी से, छोटी सादड़ी, सादड़ी राजस्थान में 3 है, एक सादड़ी पाली में, देखो 3 आंगली तो सादड़ी 3, एक पाली में बिन छोड़ दियो।
अब 2 आंगली बच गई तो सादड़ी 2, छोटी उंगली तो छोटी सादड़ी, बड़ी उंगली तो बड़ी सादड़ी। छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, जहां से जाखम नदी निकलती है। आंगली बड़ी तो सादड़ी भी बड़ी। बड़ी उंगली बड़ी सादड़ी आप याद रखना चित्तौड़गढ़ में है, जहां राजस्थान का एकमात्र राम रावण मेला लगता है। राजस्थान का एकमात्र राम रावण मेला कहां लगता है? बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़। यहां से निकलती है जाखम नदी, जो इस प्रकार ऐसे बहती 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 आ जाती है और आकर के कौन सी नदी में समा जाती है? सोम में। और सोम के माध्यम से कहां पर आ जाती है? माही में। और यह बन गया त्रिवेणी संगम। अब साथियों यहां पर एक बात याद रखना, यहां एक बांध बना है, यहां पर एक बांध बना हुआ है, और यहां पर जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम है जाखम बांध। यहां पर कौन सा बांध बना है? जाखम बांध, जाखम बांध। और ये जो जाखम बांध बना है ये बना है प्रतापगढ़ में। जाखम बांध कहां बना है? प्रतापगढ़ में। और इसकी विशेषता है जाखम बांध ये है राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का ऊंचा बांध, ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है, जो प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। इस बांध का निर्माण आदिवासी सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना के तहत किया गया था। आदिवासी सिंचाई क्षेत्र लाभ कार्यक्रम के तहत जाखम बांध का निर्माण किया गया, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। फिर एक बात ध्यान से सुनो, यहां पर उदयपुर में एक इस नदी पर और बांध बना है, और जो यहां पर बांध बना है इस बांध का नाम है सोमकागदर बांध। कौन सा बांध है? सोमकागदर बांध, सोमकागदर बांध। और सोमकागदर बांध कहां पर बना है? उदयपुर में। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। अब एक बात और सुनो दोस्तों, यहां से एक और नदी निकलती है, यहां से इस प्रकार ऐसे, यहां से निकलने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है भाई कमला नदी। उस नदी का नाम क्या है? कमला नदी। ठीक है, यहां से निकलती है कौन सी नदी? कमला नदी। यहां से उद्गम होता है कमला नदी का। कौन सी नदी का? कमला नदी, कमला नदी। और ये कमला नदी भी कहां से निकलती है? उदयपुर। ठीक है, यहीं बाबलवाड़ा के जंगल, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, यहीं सब कुछ पास में ही पड़ता है। ठीक है ना। ये भी कौन सी? कमला नदी। अब ये जो कमला नदी है यहां से निकलती है और निकल करके यहां पहुंच करके कौन सी नदी में मिल जाती है? सोम नदी में। यहां पहुंच करके कौन सी नदी में मिल, यहां नहीं, इसके आगे, यहां पहुंच करके और कौन सी नदी में मिल जाती है? यहां पहुंचकर इस प्रकार ऐसे आकर के और कौन सी नदी में मिल जाती है? ये मिल जाती है कौन सी में? सोम में। और यहां पर जो स्थान पड़ता है उस स्थान का नाम है अंबा स्थान। कौन सा स्थान है? अंबा स्थान, अंबा स्थान। अंबा स्थान पर सोम, कमला, अंबा का त्रिवेणी संगम कहां है? तो आपसे पूछ ले, हां कहां पर है? सोम, कमला, अंबा का त्रिवेणी संगम हो गया उदयपुर में। त्रिवेणी संगम नहीं है, सोम में, सॉरी, कमला नदी अंबा नामक स्थान पर आकर के मिलती है। ठीक है, अंबा नामक स्थान पर आकर के मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? तो आप याद रखना उदयपुर, डूंगरपुर इन जिलों से है। उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर को सोम, कमला, अंबा से सिंचाई सुविधा का लाभ मिलता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो पानी मिल रहा है वो डूंगरपुर को मिल रहा है, क्योंकि ये अंबा नामक स्थान पर कमला नदी आकर के मिल गई, पानी कहां तक आया? डूंगरपुर तक। तो सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना प्राथमिकता देनी है डूंगरपुर को, फिर सलूम्बर, फिर उदयपुर को। यहां सिंचाई की सुविधा का लाभ मिल रहा है। इसके बाद में एक नदी और यहां से निकलती है, उस नदी का नाम है अनास नदी। यहां से उद्गम होता है अनास नदी का। यहां से निकलने वाली नदी कौन सी है? अनास नदी। कौन सी नदी है? अनास नदी, अनास नदी। अनास नदी का उद्गम होता है आंबेर गांव, मध्य प्रदेश से। आंबेर एमपी, आंबेर गांव मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है मेलड़ी खेड़ा गांव, बांसवाड़ा से। और इस प्रकार ऐसे बहते हुए यहां पर मैंने आपको बताया था एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है गलियाकोट।
और गलियाकोट में पहुंच करके कौन सी नदी में मिल जाती है? यहां गलियाकोट में कौन सी नदी में आकर के मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। यहां पर कौन सा स्थान है? गलियाकोट, गलियाकोट। और ये मेलड़ी खेड़ा गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ये है आना अनास नदी। अब इसके बाद में चाप नदी का उद्गम होता है कालिंजर बांसवाड़ा से। ठीक है, मैंने आपको कहा कि माही की दो सहायक नदियां ऐसी है जो माही में दाईं तरफ से दो सहायक नदियां ऐसी है जो बाईं तरफ से, अन्य सभी दाईं तरफ से मिलती है। चाप नदी का उद्गम होता है कहां से? कालिंजर की पहाड़ियां यहां पर पड़ती है बांसवाड़ा में। कालिंजर बांसवाड़ा से इसका उद्गम होता है और यह नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? फिर कालिंजर बांसवाड़ा से निकलने के बाद में माही नदी में मिल जाती है। तो यहां से इसका उद्गम करवा देते हैं। यहां से निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? यहां से देखो, सुनो, चाप नदी का उद्गम कालिंजर बांसवाड़ा से होता है और यहां से निकलने के बाद में ये कौन सी नदी में मिल गई? माही नदी में मिल जाती है कालिंजर बांसवाड़ा से। ठीक है, तो ये कहानी आपके समझ में आई क्या? मैप पर मैंने बता दिया। अब जब मैं आपको लिखाऊंगा ना तो इनकी सारी बातें आपके बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। चलो भाई, आगे अपने लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखना स्टार्ट कर कीजिए आप। सोम नदी, हेडिंग डालो सोम नदी, सारी बातें लिखवाऊंगा अब मैं। चलिएगा भाई, लिखो सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है और उस पर कौन सा बांध बना है, सारी बातें लिख लेंगे। तो लिखो सोम नदी। सोम नदी, सोम नदी, सोम नदी, सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कहां से होता है साथी? सोम नदी का उद्गम होता है, याद रखना, सोम नदी का उद्गम कहां से होगा? लिखो बाबलवाड़ा के जंगल। उद्गम लिखो उद्गम। सोम नदी, इसका लिख लो उद्गम। बाबलवाड़ा के जंगल, उद्गम, उद्गम। सोम नदी का उद्गम आप लिखो बाबलवाड़ा के जंगल, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। उद्गम लिखो, लिखो बाबलवाड़ा के जंगल, बाबलवाड़ा जंगल, बाबलवाड़ा जंगल, 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 बिच्छा मेड़ा पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा पहाड़ी, पहाड़ी, ऋषभदेव उदयपुर, ऋषभदेव उदयपुर। बाबलवाड़ा जंगल, बिच्छा मेड़ा पहाड़ी, ऋषभदेव उदयपुर। यहां से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। लिखो यह नदी, लिखो यह नदी, यह नदी, यह नदी, यह नदी, यह नदी उदयपुर, उदयपुर, सलूम्बर, वह डूंगरपुर में बहते हुए, वह डूंगरपुर में, वह डूंगरपुर में बहते हुए, में बहते हुए, बहते हुए, 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 हुए नवाटापुरा से, नवाटापुरा, वेणेश्वर से, वेणेश्वर से, नवाटापुरा वेणेश्वर कहां पड़ता है? डूंगरपुर। नवाटापुरा वेणेश्वर से माही नदी में मिल जाती है। माही नदी में, नदी में मिलती है, मिलती है, माही नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिल गई? माही नदी में, माही नदी में मिलती है। नेक्स्ट लिखो, लिखिएगा इस नदी पर उदयपुर में। लिखो इस नदी पर उदयपुर में, इस नदी पर उदयपुर में, इस नदी पर उदयपुर में सोमकागदर बांध बना है। सोमकागदर, सोमकागदर बांध बना है, बांध बना है।
इस नदी पर उदयपुर में कौन सा सोम कागदर बांध बना है। नेक्स्ट आगे आप लिख लीजिए साथियों, सोम नदी में कमला नदी उदयपुर में अंबा नामक स्थान पर मिलती है। लिखो, सोम नदी में, सोम नदी में सोम नदी में, याद रखना, उदयपुर, सोम नदी में उदयपुर में उदयपुर के अंबा नामक स्थान से, अंबा नामक स्थान से अंबा नामक स्थान पर सोम नदी में उदयपुर के अंबा नामक स्थान पर कमला नदी मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। नेक्स्ट आगे लिखो, सोम की सहायक नदियां, सोम की सहायक नदियां, सोम की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सोम की सहायक नदियां लिखो, कमला, गोमती, सारनी, टिड्डी, जाखम। कमला, गोमती, सारनी, टिड्डी, जाखम, ये सारी की सारी क्या है, सोम की सहायक नदियां हैं। सोम की सहायक नदियां कमला, गोमती, सारनी, टिड्डी, जाखम, ये सारी सोम नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे चलता हूं, यहां पर कंप्लीट हो जाती है सोम नदी। सोम के बाद में अपने लिखते हैं जाखम नदी की बात। तो आगे आप हेडिंग डालो, जाखम नदी, जाखम नदी। लो जी, जाखम नदी मैंने नाम लिख दिया, जाखम नदी। जाखम नदी, इसका उद्गम आपको पता होना चाहिए कहां से होता है। तो सर्वप्रथम आप लिखोगे उद्गम, जाखम नदी का आप उद्गम लिखो बंवर माता की पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। बंवर माता की पहाड़ी, बंवर माता पहाड़ी, छोटी सादड़ी, बंवर माता पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़। बंवर माता पहाड़ी, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, यहां से कौन सी नदी निकलती है, जाखम नदी। लिखो, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में बहते हुए, लिख लो, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में बहते हुए, डूंगरपुर में बहते हुए नवाटापुरा वेणेश्वर से, नवाटापुरा वेणेश्वर से सोम नदी के माध्यम से माही नदी में मिलती है। नवाटापुरा वेणेश्वर से सोम नदी के माध्यम से, सोम नदी के माध्यम से माही नदी में मिलती है, माही नदी में मिलती है। सोम नदी के माध्यम से, हाँ, माही नदी में क्या हो जाती है साथियों, मिल जाती है। सोम नदी में मिलेगी, ये पहले देखो, सुनो, सीधी नहीं मिलाई ना आपने, कौन सी में मिलाई है, इसीलिए मैंने ब्लू पेन का यूज किया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। किस में मिलेगी, सोम के माध्यम से फिर आ जाएगी माही नदी में। ठीक है, माही नदी में मिलती है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, सुनो, आगे बात करते हैं। इस नदी पर प्रतापगढ़ में, लिखो, इस नदी पर प्रतापगढ़ में, इस नदी पर प्रतापगढ़ में, इस नदी पर प्रतापगढ़ में इस नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना है, जाखम बांध बना है,
इस नदी पर प्रतापगढ़ में जाखम बांध बना है जो राज्य का राज्य का राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। आगे ब्रैकेट में लिख लो ऊंचाई, ऊंचा बांध है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई लिखो 81 मीटर, ऊंचाई लिख लो 81 मीटर, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर है। ठीक है। हाँ, आदिवासी सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जाखम बांध का निर्माण किया गया था। जाखम बांध का निर्माण आदिवासी क्षेत्र सिंचाई कार्यक्रम के तहत किया, यानी आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम या आदिवासी सिंचाई लाभ कार्यक्रम, कोई भी आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई से संबंधित पूछ ले तो जाखम बांध का ही नाम आपने लेना है। नेक्स्ट आप लिख लो जाखम की सहायक नदी, एक लिख लेना करमोई नदी है, लिखो जाखम की सहायक नदी, जाखम की सहायक नदी, जाखम की सहायक नदी एक लिख लो करमोई नदी है। कौन सी है, करमोई नदी। जाखम नदी की सहायक नदी आप लिख लेना कौन सी है, करमोई नदी। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे अनास नदी के बारे में। अनास के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था, आगे लिख लो अनास नदी, इसका उद्गम होता है आंबेर गांव मध्य प्रदेश से। अनास नदी कोई विशेषता को नहीं, ठीक है, नहीं कोई विशेषता को नहीं, उद्गम कहां से होता है, आंबेर गांव मध्य प्रदेश। अनास नदी इसका उद्गम लिख लो आंबेर मध्य प्रदेश, आंबेर एमपी, आंबेर मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, लिख लेना। यह नदी कहां से रे, मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से, मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से, राज्य में मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से राज्य में प्रवेश कर गलियाकोट से प्रवेश कर गलियाकोट राज्य में प्रवेश कर गलियाकोट से माही नदी में मिल जाती है, गलियाकोट से माही नदी में मिलती है, मिल जाती है। गलियाकोट से क्या हो जाता है दोस्त, माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, अनास नदी, जिसका उद्गम हुआ आंबेर गांव मध्य प्रदेश से। ठीक है, और कोई विशेषता है नहीं। इसके बाद में लिख लो चाप नदी, आपसे उद्गम पूछ सकते हैं। चाप नदी इसका उद्गम कहां से होता है, तो लिख लो उद्गम कालिंजर बांसवाड़ा, उद्गम लिख लो चाप नदी का उद्गम होता है कालिंजरा की पहाड़ी, या कालिंजर बोलते हैं, कालिंजर बांसवाड़ा, कालिंजर बांसवाड़ा से इस नदी का क्या होता है, उद्गम। इसके बाद में मोरेन नदी, आगे लिख लो मोरेन नदी।
मोरेन नदी का उद्गम कहां से? एक तो मोरेल नदी है, एक मोरेन नदी है। मोरेन नदी का उद्गम होता है सायरा गांव से, और सायरा पड़ता है डूंगरपुर। लिख लो उद्गम सायरा डूंगरपुर। उद्गम लिखो सायरा, सायरा। और ये सायरा गांव कहां पड़ता है? सायरा कहां पड़ता है? सायरा डूंगरपुर। सायरा गांव डूंगरपुर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद में है मोरेन, के बाद में है बादर नदी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बादर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बादर नदी। इस बादर नदी का उद्गम कहां से होता है साथी? बादर नदी का उद्गम लिख लो कांगवा डूंगरपुर। कांगवा डूंगरपुर। उद्गम लिखो उद्गम कांगवा। कांगवा, कांगवा कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। कांगवा डूंगरपुर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है, और यह गुजरात में प्रवेश कर माही नदी में मिल जाती है। ठीक है, लिख लो, इतना लिखना चाहो तो गुजरात में प्रवेश कर माही नदी में मिल जाती है। साथियों, यहां पर अपना एक तो आंतरिक प्रवाह क्रम और एक अरब सागरीय प्रवाह क्रम कंप्लीट होता है, और अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की चर्चा। ठीक है ना, आंतरिक प्रवाह क्रम कंप्लीट हो गया, अरब सागरीय प्रवाह क्रम कंप्लीट हो गया। जैसे पश्चिमी बनास नदी का उद्गम मैंने आपको बता दिया था, पश्चिमी बनास नदी करवा दी थी क्या? एक बार बताना। नया सनवारा गांव सिरोही से उसका उद्गम होता है। हाँ हाँ, पश्चिमी बनास नहीं करवाई है ना, या करवा दी थी? लिख लो, चलो पश्चिमी बनास करवा दी तो दोबारा लिख लो यार, नहीं करवाई तो फिर सही है। पश्चिमी बनास हो गई थी क्या? एक बार यस या नो बता दो जल्दी से। सर बस करो, अगली क्लास भी होगी। अरे अगली क्लास को जे टाइम पड़े है 53 मिनट हो गया, जे 7 मिनट तो आपने खाते की पड़ी है। बताओ जल्दी से, पश्चिमी बनास नदी करवा दी थी क्या? नया सनवारा गांव सिरोही से उद्गम होता है, कच्छ की खाड़ी में विलुप्त हो जाती है। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। पश्चिमी मुझे ऐसे लगता है नहीं करवाई। पश्चिमी, आगे लिख लो पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी, बनास नदी, पश्चिमी बनास। एक तो बनास नदी है और एक है पश्चिमी बनास नदी। नहीं करवाई ना? हाँ ठीक है, पश्चिमी बनास नदी। पश्चिमी बनास नदी मैप पर भी बता दूंगा। लिखो उद्गम पश्चिमी बनास नदी, इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम आप लिखो उद्गम। इस नदी का उद्गम होता है नया सनवारा गांव सिरोही। नया सनवारा, नया सनवारा। और ये नया सनवारा कहां पड़ता है? सिरोही में। नया सनवारा सिरोही से इसका क्या होता है दोस्त? उद्गम होता है। पश्चिमी बनास नदी, इसका उद्गम हुआ नया सनवारा, और नया सनवारा कहां पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। लिख लो गुजरात में प्रवेश कर। हाँ, गुजरात में प्रवेश कर। आगे लिखो विलुप्त। विलुप्त कहां होती है? विलुप्त, ऐसे लिख लो विलुप्त कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी के माध्यम से, खाड़ी के माध्यम से, माध्यम से, कच्छ की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में, अरब सागर में, कच्छ की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट बहाव, एक ही जिले में है बहाव। बहाव याद रखना, सिरोही जिले में, सिरोही जिले में, सिरोही जिले में। इस नदी का बहाव राजस्थान के एक ही जिले में है, और वो भी कौन से जिले में है? सिरोही में। लिखो राजस्थान का माउंट आबू शहर व राजस्थान, राजस्थान का माउंट आबू शहर, माउंट आबू, माउंट आबू शहर व शहर व गुजरात का डिस्सा शहर, गुजरात का डिस्सा शहर, डिस्सा शहर, गुजरात का डिस्सा शहर, शहर इसी नदी के किनारे बसा है। इसी नदी के किनारे बसा है, किनारे बसा है।
ठीक है ना। गुजरात, राजस्थान का माउंट आबू शहर और गुजरात का डिस्सा शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? पश्चिमी बनास नदी के किनारे, जिसका उद्गम नया सनवारा गांव सिरोही से होता है। ठीक है ना। अब देख लो एक बार मैप पर भी कौन सी नदी है और ये कैसे बहती है। ये देखो सुनो, ये है राजस्थान का सिरोही जिला और यहां इस नदी का यहां से क्या होता है? उद्गम होता है यहां। ये देखो सुनो, यहां पड़ता है, ये है नया सनवारा। और ये नया सनवारा कौन से जिले में है? सिरोही। यहां से निकलने वाली ये नदी इस प्रकार सीधी आ जाती है और कच्छ की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में गिरती है। कच्छ खाड़ी के माध्यम से कहां गिरेगी? अरब सागर में। अब यहां पर पड़ता है माउंट आबू। यहां पर कौन सा शहर है? माउंट आबू। और गुजरात में यहां पर पड़ता है डिस्सा शहर। ये दोनों शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। हां, समझ गए? अरे यार लगती तो है लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है पूरा। ठीक है ना। फलोदी की सीमा गुजरात से, तो पश्चिमी बनास नया सनवारा गांव सिरोही से निकलेगी। अब इसके बाद में कल अपने पढ़ेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियां। और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियों के बारे में चर्चा करते हुए पहले ही नंबर पर बात करेंगे अपनी कौन सी नदी के बारे में? जिस नदी का नाम आपने सुन रखा है वो नदी है कौन सी? चंबल नदी। समझ गए? कल की कक्षा में चंबल नदी से बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम से चर्चा स्टार्ट करेंगे। आप एक बार मुझे बता दीजिए कि मैंने जो आपको आंतरिक प्रवाह क्रम और अरब सागरीय प्रवाह क्रम की नदियां पढ़ाई वो सभी आपके समझ में आ गई क्या? आ गई तो ऐसे करके मुझे साथियों आप सूचित कर दो, मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं। और फिर अपनी क्लास का क्या करते हैं? द एंड करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है हर सिंह, पीडीएफ से रिवीजन कर रहा हो तो, कर रहे हो तो वेरी गुड। बताओ जल्दी से, समझ में आ गई कहानी? वेरी गुड, ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।